दोस्तों आज 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम स्कैल्पिंग किस प्रकार कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे लाइव मार्केट चालू 1 मिनट की टाइम फ्रेम लगाई। लाइव मार्केट में क्यों? क्योंकि लाइव मार्केट में आपको इसकी एक्यूरेसी और अच्छी तरीके से पता चलने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करने वाले, प्योर प्राइस एक्शन। तो जो बिगनर है तो उन्होंने ये स्ट्रेटजी अवॉइड करनी, जिनको मार्केट में कम से कम 6 मंथ टू 1 ईयर हो चुका है, प्राइस एक्शन के बारे में उन्हें बेसिक नॉलेज है, तो उन्होंने ही ये वीडियो देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड तो बहुत बढ़िया है, पर कभी आपको प्राइस एक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। जो बिगनर है तो अपने चैनल पे और ढेर सारी स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है, उसमें इंडिकेटर यूज किए। इंडिकेटर क्यों? क्योंकि डबल कंफर्मेशन हमें मिलता है, जितना कंफर्मेशन मिल सके उतना वहां से मिलता है। तो वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। और कभी आपको प्राइस एक्शन भी सीखना होगा तो अपने पास प्राइस एक्शन के बारे में इन डिटेल प्लेलिस्ट है दोस्तों, चार्ट रीडिंग, प्राइस एक्शन नो बकवास करके, तो वो जाके भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये क्लियर हो गया कि बिगनर लोगों ने इसे अवॉइड करना है, और जिन्हें प्राइस एक्शन के बारे में मालूम है उन्होंने यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। सबसे पहले स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी यानी क्या कि यहाँ पे हम छोटे से स्टॉप लॉस से बड़ा प्रॉफिट यहाँ से लेना चाह रहे, सिंपल दैट। और यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं करने वाले। और 1 मिनट की जो कैंडलस्टिक पैटर्न रहता है दोस्तों ना, वो बहुत ही रिस्क रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ट्रैपिंग होने की संभावना रहती है। तो उसे भी हमने आइडेंटिफाई करना सीखना है। प्राइस एक्शन यहाँ पे भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है दोस्तों, पर यहाँ पे हमें क्या करना है कि उसे आइडेंटिफाई करना सीखना है। किस प्रकार कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रहने वाला है, 1/2, यानी 1 पॉइंट का कभी स्टॉप लॉस है तो 2 पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट चाहिए। स्टॉप लॉस कभी हिट होता है तो स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे जरूर लेना है। चलो तो फिर स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये फर्स्ट कैंडल है, लाइव मार्केट चालू है, नीचे आ गया, कोई बात नहीं, गैप फिल हो गया, बराबर है, ऊपर गया और नीचे आ गया। तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए ये हाई मिल गया था और शॉर्ट टर्म के लिए एक यहाँ पे लो मिल गया था। जैसे ही हमने इस लो को आगे की तरफ एक्सटेंड करना है, ऊपर में भी हमें यहाँ पे एक्सटेंड करना है। काइंड ऑफ यहाँ पे मार्केट है ना, टाइम पास किया और यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक जैसे ही करते हैं तो रेंज का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि नया लो लगाया है, जो प्रीवियस लो था उससे नया लो लगाया है। तो मार्केट ने वन साइडेड यहाँ पे मुंह दी है। तो अभी कभी आपने जैसे ही ये ब्रेक होता नहीं, यहाँ पे कभी देखा मैंने, कभी यहाँ पे मार्क किया, तो आप देख सकते हो दोस्तों कि प्राइस क्या चालू थी, 51,128, और लो कितना मारा है प्राइस ने, यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, तो 50,958, कम से कम 170 पॉइंट का यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिला। कभी आपने एट द मनी का ऑप्शन लिया, जैसे कि ये जो प्राइस थी तो हमने 51,100 का कभी पुट ऑप्शन लिया, तो यहाँ पे हमें जितने भी पॉइंट मिलने वाले हैं तो एट द मनी का डेल्टा कितना रहता है, 0.5, यानी हमें उससे आधे पॉइंट ऑप्शन में यहाँ पे देखने को मिलने वाले। सिंपल डाइट है दोस्त। अभी ये रेंज हमने मार्क क्यों की? क्योंकि एक हमें स्टार्टिंग में रेंज मिल गई, उसका जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होने की संभावना रहती है। तो हमारा यहाँ तो टारगेट मिल गया। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जिस भी डायरेक्शन में हम ट्रेड ले रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन के कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और सबसे यहाँ पे हम पुट साइड का लेने वाले, तो हमें यहाँ पे स्ट्रांग ग्रीन कैंडल चाहिए, जैसे कि ये रेड कैंडल मिल रही। अभी आप बोलोगे रेड है, पर दोस्तों आपने देखा तो वो स्ट्रांग कैंडल है, क्योंकि नीचे से बहुत सारा रिजेक्शन आ गया, तो उसके हाई का हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी आपका स्टार्टिंग में भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, कभी आपने यहाँ पे ठीक से देखा तो यहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है, हैमर कैंडल। कहाँ पे बन रही है, बॉटम पे। इसीलिए मैंने बोला था प्राइस एक्शन पे ध्यान रखना है। सेकंड क्या हो रहा है, प्राइस हायर हाई लगा रही है, नीचे यहाँ से ऊपर आई, हाई लगा, नीचे आई और एक हाई लगा। जैसे ही हाई ब्रेक होता है प्रीवियस, हम यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टेंस लिया था। सेकंड टारगेट हमारा ये रहने वाला है। एक बात हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे कभी आपने देखा तो ट्रेंड लाइन भी जा रही है,
हमने यहाँ से इस प्रकार ट्रेंड लाइन लगा दी। तो जब भी ट्रेंड लाइन के पास आ सके और वहाँ से रिवर्सल होने का साइन कभी मिला हमें, तो यहाँ से भी हम बाय कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद में रखिएगा। जैसे ही इस रेंज को नीचे के साइड में ब्रेक करते तो फर्स्ट टारगेट हमें ये भी मिल सकता है। तो स्कैल्पिंग में भी हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम से ही हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। लाइव मार्केट चालू, जैसे मैंने आपको बोला, ब्रेक होते ही हमारी एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस हमारा क्या होने वाला है, विपरीत कैंडल यानी अपोजिट कैंडल। जैसे कि ये कैंडल दिखाई दे रही है, ये हैमर कैंडल है दोस्तों। फिर से यहाँ पे हाई पे हमारा स्टॉप लॉस है, जिसे मैं मार्क करके रखता हूँ। ये यहाँ पे देखो दोस्तों, हाई पे हमारा स्टॉप लॉस है, आपके सामने चालू है। 128 के पास हमारी एंट्री हुई, 160 का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बन गया, यानी 32 पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बन गया। उससे ऊपर तो हमें अभी इसी एक कैंडल में हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। जितनी फास्ट कैंडल बनती है दोस्तों, तो ऑप्शन बहुत ही स्पाइक होता है। हम तो इसे देखने ही वाले हैं फिर से, और पीछे जाके हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। जस्ट लाइक दैट दोस्तों, ये क्या यहाँ पे लो दिखाई दे रहा है, हाई गया, फिर से पुल बैक गया, जैसे ऊपर गया यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, आप देख सकते हो कितने बढ़िया। स्कैल्पिंग में 1 मिनट में भी प्राइस एक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर दी। खाली आपको मार्केट के ट्रेंड को कभी आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड मिलने वाला है। टॉप पे क्या बना, शूटिंग स्टार, देखो आप, यानी कैंडल को आइडेंटिफाई करके भी यहाँ पे कितना बढ़िया हमें ट्रेड मिला। अभी फिर से ये जो स्ट्रैटेजी है वो स्टार्टिंग में तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगी। जैसे कि ये यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बनी है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए, कौन से भी कलर की हो, खाली डोजी कैंडल को हमें अवॉइड करना है। तो ये हाई मिल गया था, ये लो मिल गया। क्यों मिल गया, प्राइस नीचे आई, पुल बैक किया, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई। यहाँ पे काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न मिला, हायर हाई बनते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे ही हाई ब्रेक होता है हमारी एंट्री हो जाती। अपोजिट कैंडल के लो के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहने वाला है। तो अपोजिट कैंडल यहाँ पे लो दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया, और यहाँ से बेहतरीन तरीके से हमें एक ट्रेड दिखाई दिया आखिरी टाइम तक। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये 1 मिनट की कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो यहाँ पे रेड ग्रीन तो बनती ही चलने वाली है। ऐसा नहीं कि 21 टाइप की हमें यहाँ पे कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग कौन से भी कैंडल बननी चाहिए। फर्स्ट कैंडल बनी, वेट करना है, नीचे आ गया, फिर से ऊपर आ गया, ये एक हाई मिला, नीचे का ये लो मिला, क्योंकि मार्केट स्टार्टिंग में नीचे ही नहीं आया, तो हमने इस रेंज को आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ तो आप देख सकते हो 1 साइडेड। स्टॉप लॉस क्या है, अपोजिट कैंडल का। अपोजिट कैंडल कौन सी बनती है, ये ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कैंडल का हमें स्टॉप लॉस रखना है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो आप ही देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से मैं कैलकुलेट करके नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको दिखाई देगा, ये चार्ट आपके भी पास है। स्टार्टिंग में ही हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम से इतना बढ़िया ट्रेड मिलता है। खाली हमने इसमें प्राइस एक्शन इन्वॉल्व की दोस्तों, कुछ भी नहीं किया। कभी आप बिगनर हो और आपको भी इसमें एंट्री करनी है और आपको लगता है कि हमें कोई इसमें कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, तो आपने कमेंट करना इंडिकेटर करके। तो मैं अगला वीडियो इसमें इंडिकेटर को इंक्लूड करके आप डबल कंफर्मेशन किस प्रकार ले सकते वो यहाँ पे पता कर सकते। हम टारगेट भी कहाँ तक ले सकते, जो भी लो मिलता है हमें, जब भी लो ब्रेक होना बंद हो जाएगा नए, तो हमें पता चलेगा कि प्राइस एक्शन यहाँ से रिवर्सल होने की संभावना है। और एक दिन पीछे का देख लेते दोस्तों, जैसे कि अभी ये साइडवेज ही दिखाई दे रहा है, तो बराबर है। यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, मैंने बोला था डोजी कैंडल रही तो यहाँ पे अवॉइड करना है स्टार्टिंग का ट्रेड, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, स्लो हो सकता है, तो ये हमेशा याद में रखिएगा। अभी यहाँ पे हम आ गए दोस्तों, तो आप देख सकते हमारा फर्स्ट टारगेट तो यहाँ पे अचीव हो गया है। और कभी आपने यहाँ पे देखा जो हमारी हायर हाई की एंट्री थी, तो वही लाइन के पास मार्केट आके खड़ा है, जिसे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। तो आप देख सकते हो, थोड़ा मैं क्लीन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो, जैसे ही हमने यहाँ पे हायर हाई आइडेंटिफाई किया था और ये इस कैंडल पे हमारे एंट्री हुई थी, एग्जैक्टली वहाँ तक मार्केट फिर से आ गया। स्कैल्पिंग इसे ही कहते हैं। स्कैल्पिंग में क्या रहता है, जल्दी एंट्री करनी और वहाँ से तुरंत हमें एग्जिट लेना है। अभी जैसे ही हमारे यहाँ पे एंट्री हुई और यहाँ पे प्राइस स्लो डाउन होती हुई दिखाई दे रही, तो हमें क्या करना है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे स्टॉप लॉस पे हमें ध्यान देना है। जैसे ही फिर से ऊपर आ गया हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, नहीं तो इस रेंज के थोड़े से ऊपर लॉजिकली हम हमारा स्टॉप लॉस भी शिफ्ट
कर सकते हैं। कभी रिस्क टू रिवॉर्ड हमें यहाँ पे बेहतरीन तरीके से मिलता है तो। और कभी अभी यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर गया तो हमें तुरंत एंट्री नहीं करनी। कब करनी? जब ये हाई यहाँ पे ब्रेक होता है और ट्रेंड लाइन को भी ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा, तभी हम यहाँ पे नए बुलिश ट्रेड में एंट्री करने वाले। क्योंकि ये 1 मिनट की कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये आपको बहुत सारे यहाँ पे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करने वाली है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए अभी हम कभी पुट साइड में, तुरंत हमें कॉल साइड में नहीं जाना है। कॉल साइड में जाने के लिए हमें ये एक रेंज मिल गई, इसके ऊपर ही हम अभी नया बुलिश ट्रेड लेने वाले, जब तक इसके ऊपर जाता नहीं। क्योंकि क्या हो सकता है, अभी यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है इसी रेंज में, तो इसी रेंज में कभी साइडवेज रहा तो हमें यहाँ पे कोई भी बढ़िया ट्रेड नहीं मिलेगा और हमारा ऑप्शन डीके होगा। इसीलिए हमें इस प्रकार ट्रेड यहाँ पे करना नहीं है। और दोस्तों अभी कमेंट में आप बताना कि हमारा टारगेट हिट हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस। और कभी आपको इसी प्रकार के वीडियो अच्छे लगते होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।